Hello student, today I am here to explain you potential energy of a system of two charges in the absence of any external electric field. So you can understand our aim is to derive potential energy of a system. Potential energy of a system of two charges, and there are only two charges in the absence of any external field. For this we assume that this is our system, this is xy plane, this is a plane system. Assume there is no charge. First we assume there is no charge, this is a free space. Now first we assume we move a charge q1, कोई चार्ज है मान लो q1, ठीक है, उसको अपन इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाते हैं विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ओ एट पोजीशन वेक्टर r1. इस पोजीशन वेक्टर r1 पे किसी चार्ज q1, ये चार्ज q1 है, इसको इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मतलब कहीं से भी बहुत दूर से इसको लेके आते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है. तो ओ के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर है r1. तो इस केस में जब इसको चार्ज को अपन यहाँ लेके आए तो यहाँ पर जब कोई एब्सेंस था, यानी एक्सटर्नल फील्ड, कोई यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं था, तो उस केस में इस पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0. तो वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज q1 फ्रॉम infinity to point r1, पोजीशन वेक्टर r1 इज वर्क इज इक्वल टू 0. इस केस में जो वर्क है वो क्या हो गया, 0, ठीक है. अब ये जो चार्ज q1 है ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक पोटेंशियल जनरेट करेगा. उस पोटेंशियल को अपन देते हैं फॉर्मूले v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर बोल लो, या k की जगह 1/4πε0 q1 अपॉन r1p. r1p का मतलब है q1 चार्ज से प्रोड्यूस हो रहा है, और 1p मतलब कोई p पर्टिकुलर रेंज के अंदर ये क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, ठीक है. अब अपन, क्योंकि यहाँ पे हमारा एम है क्या है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए निकालना, तो अब क्या करेंगे, एक दूसरा चार्ज q2 जो है वो इन्फिनिटी से हम यहाँ लेके आएंगे. जैसे मान लो q2 से ब्रिंग के चार्ज q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. तो वी विल सी, अब इस q2 चार्ज को लाए तो देखो इसको, देखो q1 आया था तब उसको किसी के अगेंस्ट वर्क नहीं करना था, तो इस वर्क डन क्या हुआ, 0. लेकिन q2 जो है जब ये आया तो इसको अगेंस्ट वर्क डन करना होगा q1 के, बोथ आर पॉजिटिव. और जो वर्क डन है, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू r2, ये पोजीशन वेक्टर r2 मान लो, इसको अपन यहाँ से यहाँ तक r2 पोजीशन वेक्टर मानते हैं, वहाँ पे लेके आए. तो इस q2 को वर्क डन करना होगा अगेंस्ट q1, और वर्क जो होता है उसका बेसिक फार्मूला जो होता है वो होता है q इंटू वी. वर्क का जो बेसिक फार्मूला होता है, ये w इक्वल टू क्यू वी. q यानी चार्ज और v यानी पोटेंशियल. तो यहाँ पे जो वर्क है, इस वर्क को मैं नाम दे दिया मान लो W2, तो वो हो गया VQ, बेसिक फार्मूला. तो यहाँ पे ये चार्ज तो है QT, और V पोटेंशियल जो है, इस पोटेंशियल की वैल्यू यही एज इट इज़ यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगी Q1 इन अपॉन 4πε0. R1p की जगह आ जाएगा R12. R12 रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, Q1 और Q2 चार्ज के बीच की डिस्टेंस, ठीक है. तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन, ठीक है. तो आप देख लो, सबसे पहले हम चार्ज q1 लाए, उसके लिए वर्क डन हुआ 0. फिर q2 चार्ज लाए जिसके लिए वर्क डन हो गया ये q2 इंटू ये वाला पोर्शन q1 इंटू 4πε0 r12, ठीक है. और अब जो टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क डन
इज इक्वल टू W1 प्लस W2, दीज आर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो टोटल वर्क डन इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे, देखो यहाँ 0 है, यहाँ पे ये वैल्यू, तो वर्क क्या हो जाएगा Q1 Q2, इसको अरेंज करके लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन प्रोफेशनल नोट R12। नाउ बिकॉज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की, और वी नो दैट दिस वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, उसको सिंबलिक लिखते हैं हम क्यू यू से, पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं यू, इज़ गिवन एज, ये सेम ही रह जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले चार्ज Q1 लाए, कोई वर्क डन हुआ 0, फिर वो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है, पोटेंशियल, विच इज़ गिवन बाय दिस फॉर्मूला। फिर Q2 को लेके आए, इसके लिए वर्क डन, फिर ये हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी। थैंक यू।